यहाँ ये सड़क आम सड़कों की तरह नहीं बन रही है, बल्कि एक नए और आधुनिक तरीके से बन रही है। ये देश की पहली सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड है, जिसका निर्माण मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर दोलवी में JSW स्टील प्लांट के पास हो रहा है। 1 किलोमीटर की सड़क बन भी चुकी है और आगे का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे 66 पर इस सड़क को सीमेंट स्लैग के साथ स्टील स्लैग से बनाया जा रहा है। पहले जिस तरह डामर और सीमेंटेड सड़कें बनती थी, उससे अलग स्टील के कचरे का इस्तेमाल कर ये सड़क बनाई जा रही है। स्टील स्लैग एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टील उत्पादन के बाद स्टील फैक्ट्री से निकलता है। आसान और सीधे तरीके से कहे तो ये स्टील का कचरा होता है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। स्टील स्लैग को प्रोसेस कर उसे सड़क में इस्तेमाल होने लायक सामान के तौर पर तब्दील किया गया है और फिर रोड के निर्माण में उसका उपयोग हो रहा है। NH 66 पर इस वक्त हम इंडिया के सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड पर चल रहे हैं। स्टील स्लैग रोड का इस्तेमाल पहले सूरत में किया जा चुका है, लेकिन पनवेल के पास बन रहे इस रोड में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ज़्यादा ड्यूरेबल रोड्स बनाए जा रहे हैं। वो भी स्टील का जो वेस्ट था, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत ये रोड्स बनाए जा रहे हैं। अगर ये रोड्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में जहाँ जहाँ रोड्स का दिक्कत है, वो रोड्स की दिक्कत ये वेस्ट मटेरियल यूज करके दूर की जा सकती है। गुजरात के सूरत में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके एक सड़क बनाई गई। आमतौर पर बनने वाली सड़क में नेचुरल एग्रीगेट इस्तेमाल होता है, लेकिन सूरत के हजीरा इलाके में बनी सड़क में स्टील स्लैग एग्रीगेट का इस्तेमाल किया गया था। 6 लेन की सड़क में ऊपर से नीचे तक 5 लेयर में स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड थी, मतलब उसमें डामर का इस्तेमाल भी किया गया था। जबकि पनवेल के पास बनाई जा रही सड़क में सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये देश का पहला सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड है। जैसे 4 लेन की जो सड़क हमारी बनती है, उसमें 20 से 25 हज़ार टन एग्रीगेट 1 किलोमीटर में इस्तेमाल होता है, और ये रोड का ट्रायल का पर्पज़ था कि 100% नेचुरल एग्रीगेट को रिप्लेस करना। तो इतनी ही माइनिंग कम हो जाएगी, और NHAI का जो भारतमाला का एम्बिशियस प्रोग्राम चल रहा है, तो एटलीस्ट अभी जैसे इसमें 18 से 19 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन होता है स्टील स्लैग का, उससे हम 700 से 1000 किलोमीटर तक की सड़कें बना सकते हैं पावर प्लांट की विसिनिटी में, क्योंकि 50 से 100 किलोमीटर के बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वायबिलिटी देखनी होगी। उतने एरिया में जैसे NHAI सबसे पहली एजेंसी थी जिसने लार्ज स्केल पे फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया अपने सभी प्रोजेक्टों में, तो ये आयरन स्टील का भी इस ट्रायल के बाद जो अभी सक्सेसफुल हो गया है, और इसको इस्तेमाल करने से जो 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में जहाँ पे स्टील स्लैग का उत्पादन रहेगा, सड़कें बनाई जा सकती हैं, और 1000 किलोमीटर करीब सड़कें एनुअली इसके इक्विवेलेंट बन सकती हैं। पनवेल के पास बनाई जा रही इस सड़क की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए अमेरिका से लाए गए सेंसर भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए 3 साल तक मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि दिन और रात की रीडिंग से बाकायदा डेटा के साथ रोड की परफॉर्मेंस की जानकारी मिल सके। सब कुछ ठीक रहने पर आने वाले समय में देश में इस सीमेंट स्टील स्लैग रोड का दायरा बढ़ना तय है। साथ ही देश में स्टील स्लैग के जमा ढेर का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा।